हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल केस की। और यहाँ पर अगर देखें, आज के दिन 1% की गिरावट तो आई, लेकिन अचानक से गिरावट आई आखिर में, वो हम देखेंगे। क्योंकि पहले ये जो है थोड़ा 800 रुपये के करीब जो है पूरा दिन कामकाज करता रहा। 15 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा। उससे पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो वॉल्यूम पूरे दिन का अगर देखें तो कम ही था पिछले दिनों के मुकाबले। तो इसके अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही। लेकिन यहाँ पर अगर 15 मिनट का चार्ट हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है पूरे दिन अगर आप देखें तो ये 800 रुपये के करीब पहले सवेरे टच किया। उसके बाद इस लेवल के आसपास 795 के आसपास कामकाज कर रहा था। फिर अचानक आखिरी आधे घंटे में क्या हुआ, और 15 मिनट की अगर बात करें आखिरी, तो तकरीबन 2 लाख के आसपास का, 1,80,000 के आसपास का वॉल्यूम। और यहाँ पर अगर देखें उससे पिछले का 15 मिनट तो उससे भी ज़्यादा का वॉल्यूम था। तो ये आखिर में क्या हुआ, और ये भी आप देख सकते हैं, ये बड़ी सी कैंडल सीधा नीचे धड़ाम से गिर गया। तो इसका अभी अगर देखें तो कुछ क्या बैड न्यूज़ आई है, ऐसा कुछ है नहीं, अब तक तो कुछ नहीं आई। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि बाजार जो है फ्यूचर भांपने की कोशिश कर सकता है। तो हो सकता है कि मतलब कि छोटी मोटी सही कुछ ऐसी न्यूज़ आने की संभावना हो, या फिर एक चीज़ हो, ऐसी कुछ संभावना नहीं भी हो सकती। लेकिन ये क्या हुआ, शायद ये हो सकता है कि ये इंट्राडे ट्रेडर्स ने किया हो, क्योंकि आज क्या था, हफ्ते का आखिरी दिन था। तो हफ्ते का आखिरी दिन जो जिसने यहाँ पर खरीदा, यहाँ पर खरीदा, और आखिर में शायद यहाँ पर बेच दिया, और यहाँ पर ये जो रेड कलर की कैंडल है यहाँ पर बेचा, और वापस से किसी ने यहाँ पर खरीद भी लिया। तो ये इंट्राडे प्लेयर्स ने किया हो, ये भी हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर जो है इसको ध्यान जो है रख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए कि अचानक किया हुआ इसके अंदर। तो जैसे कि हमने बात की, अब तक तो ऐसी कुछ न्यूज़ इसके अंदर आई नहीं, ना अदानी ग्रुप के अंदर ना इसके अंदर, कि कुछ ये बिकवाली देखने को मिले। और बिकवाली की अगर बात करें तो भी ज़्यादा अभी गिरावट नहीं, सिर्फ 1% के आसपास की गिरावट रही। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखते हैं वीकली चार्ट। तो जैसे कि कल हमने बात की थी कि इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है तो अच्छा रह सकता है, लेकिन नहीं हुआ आज। हालांकि कोशिश इसने की थी। पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो अच्छा खासा इसके अंदर वॉलेटिलिटी रही। पिछले हफ्तों के मुकाबले तो अच्छी वॉलेटिलिटी रही। ऊपर में जो 855 तक का हाई बनाया, नीचे में 780 तक का लो बनाया। तो वॉलेटिलिटी अच्छी थी यहाँ पर कहीं ना कहीं। और अब यहाँ पर अगर देखें, और ये भी ना भूले, आने वाले हफ्ते में जब भी ये 5 और 9 वीक के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, वहाँ पर टिकता है तो अच्छा रह सकता है कहीं ना कहीं। और साथ साथ ये पिछले हफ्ते की जो कैंडल थी स्पिनिंग टॉप, उसको हाई को भी क्रॉस नहीं कर पाया, और यहाँ पर भी वही चीज़ हुई थी। लेकिन अब आगे हम देखें बुलिंजर बैंक को, तो अब इसकी जो निचली लाइन है 758 के आसपास आ चुकी है। अगले हफ्ते ये 750 तक आ सकती है। कई बार हमने बात की कि यहाँ पर आता है तो वहाँ से एक वापस से अच्छा बाउंस बैक आ सकता है, जैसे पिछली बार यहाँ पर हुआ था। हालांकि ये बाउंस बैक एक जो है तुरंत इंट्राडे में ही हुआ था। अब की बार अगर यहाँ पर आता है तो थोड़ा वक्त लग सकता है, ये भी ना भूलें। अब यहाँ पर अगर देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर, तो ये भी जो है 767 के आसपास इसकी निचली लाइन है। ये भी थोड़ा थोड़ा करके नीचे जा रही है, तो आगे चलकर ये भी 750 के आसपास जा सकती है। लेकिन इसकी जो मिडिल लाइन है 812, और उसके बाद जो है ऊपरी लाइन इसकी जो है वो 858 के आसपास, वहाँ पर रजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर तेज़ी आती है तब की बात है। एमएससीडी की बात करें तो यहाँ पर बेरिश क्रॉसओवर होने की तैयारी दिख रही है। तो ओवरऑल अगर देखें तो गिरावट की संभावना यहाँ पर दिख रही है। अभी भी 750 का जो लेवल है वहाँ पर सपोर्ट इसको शॉर्ट टर्म में मिलने की संभावना रह सकती है, क्योंकि इसका RSI अब 38 के आसपास पहुँच चुका है, 40 से नीचे पहुँच चुका है। तो अगर ये 750 के आसपास आता है तो इसका RSI 30 के आसपास आ सकता है, तो वहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। तो ओवरऑल अगर देखें तो थोड़ी सी गिरावट की संभावना दिख रही है। तो इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम फिर भी देख लेते हैं। हाँ, अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है या फिर बाजार का साथ रहता है तो बात अलग है। बाकी थोड़ा सा बाजार भी अगर देखें तो वापस से वो 26,000 के आसपास निफ्टी पहुंचा, तो वहाँ से अगर देखें तो थोड़ा अगर उसके अंदर गिरावट आती है तो इसके अंदर वापस से गिरावट की संभावना रह सकती है। और कई बार हमने बात की कि इसके अंदर जो है अभी तेज़ी नहीं आ रही है, लेकिन हो क्या रहा है कि ये एक कंसोलिडेशन मोड में कह सकते हैं, या फिर एक रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। तो इसके अंदर भी कई लोग अगर देखें तो शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो नीचे में खरीदने की, ऊपर में बेचने की कोशिश कर सकते हैं। और कई बार इसने मौके भी दिए, जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो 775 के आसपास, ऊपर में ये 855 के आसपास गया था, 8 से 10% भागा था। वो भी मतलब कि उसमें भी कई लोग कमाई जो है करने के मौके ढूंढ सकते हैं। फिलहाल जो है यहाँ पर अगर देखें तो 780 के आसपास तो पहुँच ही चुका है। तो पहले सपोर्ट एरिया यहीं यहाँ पर दिख रहा है 780 से 775, और दूसरा सपोर्ट एरिया अभी जो दिख रहा है 750 का जोन। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 800, उसके बाद जो है 815 से लेकर 820 का जोन, और उसके ऊपर अब की बार अगर देखें तो 850 के आसपास का जोन। तो शॉर्ट टर्म के ये अगर देखें तो नज़दीकी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं, इसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। और कल जो है वापस से इसके ऊपर अगर हो सकेगा तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे, कुछ और जगह जानकारी आई तो। क्योंकि ये जो अचानक से गिरावट आई, फिलहाल तो अभी तक जैसे कि हमने बात की कुछ न्यूज़ नहीं आई, लेकिन आगे कुछ अपडेट आती है तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ साथ बात करें कल की वो ई वोटिंग की, तो वो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक नॉर्मल सा अपडेट था, उसके अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा है था नहीं। कल हमारे जो कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि ये ई वोटिंग का रिजल्ट आया, ये किया है, तो वो नॉर्मल सी अपडेट जो है होगी कंपनी की। इसके ऊपर हमने जो कि एनालिसिस भी की है, स्टडी भी की, तो कुछ ज़्यादा वो बात थे नहीं। सो आज के वीडियो में इतना ही।
और कल वापस से चर्चा करेंगे। और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।